नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खमागणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए शशांक शेखर झा जी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। इतनी सारी न्यूज़ है ना, तो मैं फटाफट करने की कोशिश करती हूँ। नाउ वील स्टार्ट। वी हैव 2 to 3 वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। हमने देखा शाम को जो टीम अनाउंस हुई, और टीम ऐसा लगता है अभी आई है, पर लोगों की आशाएं इतनी बढ़ गई हैं कि पूछे मत। ऑलरेडी एफआईआर हो गया है सुप्रिया शिंदे के ऊपर, नेहा बोरा के ऊपर एंड कपल ऑफ अदर पीपल। उसके साथ-साथ ये जो शाम को आया कि देयर वाज़ अ टेक्निकल एरर इन एन एग्ज़ाम। प्रहलाद जोशी ने ना आओ देखा ना ताओ, सीधे 50 ऑफिशियल्स की छुट्टी कर दी है। और भी कई सारे डेवलपमेंट्स हैं। अभिजीत दीपके इस वक़्त भागते हुए नज़र आ रहे हैं। डिग्री मिल नहीं रही है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि चैट जीपीटी से डिग्री बना के डालने डालने की कोशिश कर रहे हैं। कई और डेवलपमेंट है, आखिरी तक बने रहिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। शशांक की एफआईआर कैसे हो गई सुप्रिया श्रीनिधि पे? एक तो यार उसकी ना वीडियोस नहीं देखी जाती है, गुटखा मुंह में डाल के ओम 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 करती है। सॉरी। लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते गायत्री जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को बहुत-बहुत नमस्कार। गायत्री जी, सुप्रिया श्रीनिधि पे एफआईआर क्यों हुई? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे इस बार 80वां था और लाल किले में मोदी जी भाषण दे रहे थे और क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबसे मुख्य विपक्षी दल है, तो उनके लिए सीट रिजर्व थी। इन्होंने बॉयकॉट कर दिया, ये नहीं गए वहाँ पे, वो सीट खाली रही। वहाँ चेयर्स पे लिखे हुए हैं नाम, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये लोग नहीं गए और इसके बाद ये अपने घर में वो कर रहे थे और वहाँ पे इन्होंने वंदे मातरम का एक तरह से तिरस्कार किया। बीच में ही गुस्सा हो गई और इस तरीके से चीजें हो गई। क्योंकि भाजपा ने ये मामला उठाया, तो इन्होंने क्या सोचा कि अब हमको भाजपा को काउंटर वो करते हैं हम। तो सुप्रिया श्रीनेत और उनकी निगरानी में कांग्रेस आईटी सेल ने पुराने कुछ वीडियोस जहां पे भाजपा के नेता अगर भाजपा का कोई मुख्यालय में गए हैं या आरएसएस के मुख्यालय में गए हैं, कोई जून का, कोई जुलाई का, कोई अप्रैल का, वो वीडियोस डालने शुरू कर दिए कि 15 अगस्त को देखिए आप गलत कर रहे हैं। देखिए आज स्वतंत्रता दिवस है लेकिन आप आरएसएस का झंडा फहरा रहे हैं। आज स्वतंत्रता दिवस है लेकिन आप भाजपा का झंडा फहरा रहे हैं। तो ये जान के किया गया है और जितना मैं जानता हूं गायत्री जी, सुप्रिया श्रीनिधि को शायद किसी ने बोल दिया कि भाई अगर एफआईआर होगा तो ही नजर में चढ़ोगे, तो ही तुम्हारे ऊपर कृपा होगी और तो ही तुम राज्यसभा जाओगे। क्योंकि आपको मैं बता दूं गायत्री जी कि कांग्रेस में अभी रिसेंटली एक आदमी ने अनावश्यक टिप्पणी की एक मुख्यमंत्री की वाइफ के ऊपर में और इवेंचुअली उस आदमी को उसका बेनिफिट हुआ कि वो राज्यसभा चला गया। तो शायद सुप्रिया श्रीनिधि के कान में पवन किसी ने खेरा। बोल दिया। पवन जी, खेरा जिसको सोनिया गांधी कह रही थी वो सफेद दाढ़ी वाला कहाँ है? उसी को कह रही थी ना? बिल्कुल। सफेद। हाँ। आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी में आज इतनी बुरी हाल हो गई है कि आपको तपस्या जो करनी है, आपको मतलब एंटी नेशनल बनने में कोई दिक्कत नहीं है। एफआईआर हो गया तो ये आपके ऊपर तमगा है। लेकिन एक और बात है गायत्री जी, मेरी ना कल डीडी न्यूज के अशोक श्रीवास्तव जी से परसों बात हो रही थी। अशोक श्रीवास्तव जी ने एक ट्वीट किया था, जो भाजपा ने भी ट्वीट किया हुआ है, जिसमें नेशनल एंथम राहुल गांधी के उस इवेंट में हुआ है जहां पे उसका उसका तिरस्कार हुआ है। तो उन्होंने ट्वीट किया और फिर अशोक श्रीवास्तव जी ने इवेंचुअली डिलीट कर दिया। कांग्रेस ने उनको नोटिस भेज दिया, लीगल नोटिस, जबकि वो वीडियो रियल था। वो सही में अपमान कर रहे थे राष्ट्रगान का। मतलब राष्ट्रगान कंप्लीट हुआ, दोबारा राष्ट्रगान बज रहा है जिसमें राहुल गांधी चल रहे हैं, बाकी लोग रह रहे हैं और गाना रुकवा दिया गया राष्ट्रगान को। तो बेसिकली सही मतलब सही में क्रिमिनल एक्टिविटी करने के बाद ये लोग इंटिमिडेट करते हैं दूसरे को और अपने समय में झूठ पे झूठ परोसते हैं। तो बहुत जरूरी है कि भाजपा को इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और जैसा आपने आज कहा ना कि नई टीम बनी, आईटी सेल की भी नई टीम बनी, सोशल मीडिया में भी टीम आई है। आई थिंक बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट बना जाए। जब कांग्रेस के लोग ये लोग खुले टाइम पे आपको धमकी देते हैं कि हमारी सरकार आने दो तो मोदी को हम चक्की पिछवाएंगे, हमारी सरकार आने तो अमित शाह को जेल भिजवाएंगे, सोशल मीडिया में जितने भाजपा के सपोर्टर है सबको जेल भिजवाएंगे, तो इस तरीके की खुली धमकी दी जा रही है, तो मेरे को लगता है कि ऐसी धमकी इनको भी दी जानी चाहिए। जब ये गलत कार्य करते हैं इनको एक्चुअली में जेल में डालना चाहिए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अब इन लोगों को के ऊपर एफआईआर हो गई, पर आज ना अब क्योंकि नई टीम बन गई है, तो मोहम्मद जुबैर क्या नाम है उसका? क्लिप कटुआ, राइट? उसको आप लोग क्लिप कटुआ बोलते हैं। देखिए, एक तो ना इतना बड़ा मैं HIZRA
अब लोग लिख लें अपने पास, और मैं ये बोल रही हूँ, ये इतना बड़ा है कि ये सिर्फ महिलाओं के पीछे पड़ता है। नुपुर शर्मा के पीछे पड़ा। अब क्योंकि नई सोशल मीडिया टीम आ गई है बीजेपी की, तो अब ये किसके पीछे पड़ा है? प्रीति गांधी के पीछे पड़ा है। प्रीति गांधी की, नाथूराम गोडसे की जो फेवर में उन्होंने लिखे होंगे, उन ट्वीट्स को निकालकर उनके पीछे पड़ गया है। दिस इज हिज दिस इज हिज दिस थिंग। इसकी पूरी मर्दानगी सिर्फ महिलाओं के पीछे जाने में है। अब ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? मैं अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जी, जी शशांक। नहीं, बिल्कुल सही बात है। इनका पुराना ये एक अख्तियार रहा है कि जब भी कोई महिला आगे बढ़ने लगती है किसी भी दल में, स्पेशली अगर वो हिंदू महिला है, तो ज़ुबैर इस तरीके का कार्य करता है। वो खुले तौर पे मुझे लगता है आईएसआईएस के लिए कार्य करता है, उसका कार्यकर्ता है। और मतलब आई डोंट नो, मेरे को ज़ुबैर का समझ नहीं आता, वो जितना बड़ा इस्लामिस्ट है, वो कुछ भी कर सकता है। और अनफॉर्चुनेट है कि वो इस देश में आज़ाद होके घूम रहा है, और कितने लोगों की हत्या टेक्निकली उसने करवाई है। मतलब नुपुर शर्मा के फियास्को के बाद आपको याद होगा, नुपुर शर्मा की लाइफ तो उसने रुइन की ही अपने फेक एजेंडे के तहत, लेकिन उसके बाद कन्हैया लाल की हत्या हुई, सर तन से जुदा के ज़ॉम्बी वाले नारे लगने लगे। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सर तन से जुदा काजल की जो हिंदुस्तानी के पीछे नहीं पड़ गया था ये? काजल हिंदुस्तानी के यस, पीछे भी तो पड़ गया था। यस, ये सरतन से जुदा वाले ब्रिगेड का ये सरगना है, और ये इस तरीके के कार्य करता है जो इसी को देश विरोधी दंगा फेवर वर्क करने वाला चीज है। तो अभी जो ये कर रहा है, ये वापस वैसे ही करने की कोशिश है। आई डोंट नो ये अभी तक क्यों घूम रहा है। ऐसे लोगों को पकड़ के जी, गले में चेन लगा के लॉकअप में डालना चाहिए, क्योंकि ये लोग। हाँ, और डालना चाहिए। या फिर इवन बेटर गायत्री, जिसकी करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप इसका सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दो। सबसे बेस्ट है आप इसका सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दो, ऐसे ही सारी हेकड़ी खत्म हो जाएगी। पनिशमेंट आपको ऐसा देना ही क्यों है कि इसको आप जेल में डालो, हाथ काटो ना, आप इसका सोर्स ही छीन लो। हाँ, वही उसकी ताकत है एक्चुअली। यस। मेन ताकत उसकी रही है। जी। सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज़, मैं एक बार, जो व्यूअर्स को नहीं पता होगा, मैं एक बार फिर से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ने शायद नहीं देखा हो। समकी पोस्ट स्मृति ईरानी बीजेपी जनरल सेक्रेटरी, हिमांक जोशी बीजेवाईएम प्रेसिडेंट, वसुंधरा राजे को इंक्लूड किया गया, सुनील बरसनैल बीजेपी जनरल सेक्रेटरी, दीपक मासे बीजेपी आईटी सेल हेड, पीयूष गोयल बीजेपी ट्रेजरर, प्रदीप भंडारी मीडिया को कन्वीनर। काफी डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस वक्त, और काफ़ी अच्छे-अच्छे नाम आए। आते हैं, जो मेन मुद्दा था उसकी तरफ हम भटक गए थे शशांक जी। वो ट्वीट देख के मेरे अंदर का कुछ जाग गया था। अ जो पेपर के अंदर गड़बड़ी आई है, जिसके ऊपर प्रहलाद जोशी एक्शन में आ गए हैं। जी। नहीं बिल्कुल। देखिए ये बात तो मानना पड़ेगा कि कंकरेंट लिस्ट में है एजुकेशन, और कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन होने की वजह से सेंटर और स्टेट दोनों की जिम्मेदारी है। अब अगर हुँ। सेंटर एनटी की परीक्षा करवा रहा है, या नीट की परीक्षा करवा रहा है, या कोई भी परीक्षा करवा रहा है, नेट की परीक्षा करवा रहा है, और उसमें अगर कोई गड़बड़ होगी, तो आपके ऊपर ही जिम्मेदारी है कि आप एक्शन लें। अब यहाँ पे देखिए, अभी जस्ट पहले एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि नीट को लेके कार्रवाई की अपेक्षा की जा रही थी। सीजेपी के प्रोटेस्ट पे भी नहीं जाते, लेकिन आम जनता भी ये अपेक्षा कर रही थी कि कोई ना कोई एक्शन लिया जाए, और एजुकेशन मिनिस्टर को चेंज किया गया। उसके बाद अब जब वापस से कोई पेपर की बात होगी, और जो नया एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे ये अपेक्षा की जाएगी आप कुछ करिए। और यहाँ देखिए, जैसे आपने जिस की बात की अभी, तुरंत 50 स्टाफ को हटाया गया है। और अब मैं तो जितना जान पा रहा हूँ कि 10 प्रोफेशनल लीडरशिप रोल को लाया जा रहा है, जैसे सीटीओ, सीआईएसओ, इस तरीके का, ताकि वो भी ना प्राइवेट सेक्टर में जिस तरीके से डोमेन एक्सपर्ट होते हैं ना, साइबर सिक्योरिटी या फिजियोमेट्रिक्स को लेके, उस तरह कार्य कर पाए। क्योंकि दिक्कत क्या होता है कि जब भी कोई परीक्षा इतने बड़े लेवल पे होती है, तो उसको लीक हो जाए या गड़बड़ी हो जाए। यहाँ लीक नहीं हुआ है, यहाँ गड़बड़ी हो गया था कि जैसे गलत आंसर लिखे ऑप्शन दे दिए गए थे, या बायोमेट्रिक सही से नहीं लिया गया था, इस तरीके की चीजें हो रही है। तो पॉइंट है कि अकाउंटेबिलिटी आप जैसे ही एंश्योर करोगे, चीजें ठीक होनी शुरू होंगी। तो एक मिनिस्टर जो एजुकेशन का है, उससे ये अपेक्षा की जाती है कि अगर कोई परीक्षा उनके मंत्रालय द्वारा ली जा रही है, तो ये एंश्योर करे कि अगर वो परीक्षा गड़बड़ होगी, तो जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है उसके ऊपर एक्शन होगा। ये तभी हो सकता है गायत्री, जब डिसेंट्रलाइजेशन हो। तो अब जो मुझे लग रहा है ये मंत्रालय जो कर रहा है,
वो यही कर रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन कर रहा है। वो उन पोजीशन पे लोगों को अपॉइंट कर रहा है कि भाई देखो, हम तुमको ये रोल दे रहे हैं, तुमको पैसा देंगे, सब कुछ देंगे, और गड़बड़ हुआ कल को तो तुम जानना अपना। क्योंकि अभी क्या होता है, किसी के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सरकारी काम है, अरे गड़बड़ हुआ तो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तो कोई बात नहीं। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पर इंश्योर कर दोगे स्टेज बाय स्टेज पे, तो जिस स्टेज में गड़बड़ी है उसके ऊपर एक्शन ले लो। ये बेस्ट तरीका हो सकता है इस देश में कोई भी सरकारी कार्य को करने के लिए। जी। जी। वैसे बहुत बवाल मचने लग गया है अभी शशांक जी मतलब ऑन साइडलाइन ये यूजीसी नेट के जो पेपर में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, जो टेक्निकल ग्लिचेस हुए हैं, उसको लेकर एसएफआई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो कि अनदर लेफ्टिस्ट सपोर्टेड स्टूडेंट्स की वो है विंग है, वो दिल्ली में आज घेराव करने की कोशिश करी थी। उन्हें भी पुलिस वाले लेकर गए हैं। खैर प्रहलाद जोशी ऑलरेडी काम कर रहे हैं बट आज नई टीम जो आई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो अमित मालविया की रिप्लेसमेंट हुई और दीपक महास्के आए हैं, अचानक से सारे नाम नए हैं, आपने नोटिस किया है? कोई भी पॉपुलर नाम नहीं है। अच्छा दूसरी एक चीज़ और हुई, जैसे ये विजय को कहा जाता था, विजय गजेरा को भीखू मात्रे को या फिर ये तरुण स्टार बॉय को, इन सबको मिस्टर नाम दिया सिन्हा हुआ था जी। मिस्टर सिन्हा को, सबको नाम दिया हुआ था कि ये बीजेपी अभिजीत अय्यर मित्रा को, इन सबको नाम दिया हुआ है बीजेपी आईटी सेल के हैं, राइट? अब ये जब नाम प्रॉपर्ली दे दिया गया है तो उसके बाद में सबको झटके लग रहे हैं, सब उनकी प्रोफाइल्स खंगाल रहे हैं। जी। हाँ, नहीं बहुत देखिए, इनकी टीम अमित नई बनी। मालविया को तो एक बार धमकी भी दी थी ना सुब्रमण्यम स्वामी ने, आज तो बड़े खुश हो रहे होंगे। नहीं बिल्कुल, उन्होंने तो धमकी ये दी थी कि अगर इनको 24 घंटे में इसको नहीं निकाला गया तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और 24 घंटे किया, उसके कई महीने सालों के बाद तक भी अमित मालविया वहां रहे। इनफैक्ट एग्जैक्ट नंबर बोली तो 11 साल वो उस पोजीशन पे रहे हैं, जो कि बीजेपी के सोशल मीडिया हेड का पोजीशन है। और सोचिए, सुब्रमण्यम स्वामी ने ये बात उठाई और आज सुब्रमण्यम स्वामी को ये ट्वीट करना पड़ गया जो आप दिखा रहे हैं, सुहासिनी मेरे को स्वामी। ये चीज़ मैं यही सोच रही हूँ कि उनको तो आज अमित मालविया को टारगेट करके कुछ-कुछ लिखना चाहिए था। उसपे तो इनका कोई ट्वीट आया ही नहीं है। इन्होंने ये सुहासिनी हैदर उनकी बेटी ने किसी मुस्लिम से शादी की हुई है, जो हैदर सरनेम लगाते हैं। पर आज उन्होंने वो नाम चेंज करके सुहासिनी स्वामी एक बड़ा क्रिप्टिक सा ट्वीट डाला हुआ है। मुझे लगा था ये अमित मालविया पे खुशी मनाएँगे, कुछ सार्काज़्म मारेंगे, कुछ 2-4 लाइनें लिखेंगे। जी। नहीं, अपॉर्चुनिस्ट अगर उसका कोई सिनोनिम होगा तो उसका नाम सुब्रमण्यम स्वामी कर सकते हो आप। हिंदू हृदय सम्राट बनने और अपने आप को पोर्ट्रे करने वाले व्यक्ति की अपनी बेटी ने एक मुसलमान व्यक्ति से शादी की, और ये व्यक्ति ही मुसलमानों को दिन भर गाली देता है। इसकी बेटी ने शादी की और उसके बाद भी इसने उनको दामाद एक्सेप्ट किया, बेटी को भी एक्सेप्ट करता रहा। माय पॉइंट इज, आपकी कथनी और आपकी करनी में अगर इतना बड़ा अंतर होगा तो आपको ज्यादा घृणा मिलेगी, ना कि आपको लाभ मिलेगा। तो वही स्वामी के साथ हुआ, और आज स्वामी का जो ये पोस्ट है वो इसमें अपने आप दिखाता है। स्वामी जी, गायत्री आपको मैं एक बात बताता हूँ, कॉलेज के टाइम में जब इन्होंने अपना फेक पीआर फेक फैकेट क्रिएट किया हुआ था, आई वाज अ बिग फैन ऑफ सुब्रमण्यम स्वामी। मैं उस टाइम डिबेट्स में जाता था तो मैं सुब्रमण्यम स्वामी बन के जाता था। मैं इनसे मिला था एक बार, तो मैंने इनको कहा था कि पीपल लाइक मी आइडलाइज यू। बट बाद में जब पता चला इनकी घृणा जो है ये सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट है और कुछ नहीं है। बट कमिंग बैक टू अमित मालवीय 11 साल तक बीजेपी आईटी सेल के हेड थे, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाजपा भारत में 12 साल से है। ट्रांजिशन है बहुत बड़ा। जब फेसबुक पे कोई नहीं था तो भाजपा थी, और फिर ट्विटर पे आ गई भाजपा। कांग्रेस से सिर्फ एक, मेरे ख्याल से उस समय शशि थरूर थे और कोई नहीं था कांग्रेस पार्टी से, उमर अब्दुल्ला थे एक। और उसके बाद भाजपा ने वो जगह कैप्चर कर ली, और कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने, टीएमसी ने, सब ने छोड़ दिया वो स्पेस। तो भाजपा ने अच्छा खासा कैप्चर किया। तो वो 14 का इलेक्शन हो गया, फिर 19 का इलेक्शन हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस ने उसके बाद थोड़ा दिमाग लगाया, और हाँ, 2019 के इलेक्शन में भाजपा ने अमित मालवीय के अंदर में व्हाट्सएप ग्रुप्स तक पहुंच गए। तो बीजेपी डिड वेरी गुड, 303 सीट याद आई, आपको याद होगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 2024 से पहले वो लोग यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे पहुंच गए, जहां भाजपा नहीं पहुंच पाई। तो इसमें अमित मालवीय की कमी नहीं है कि उन्होंने कुछ कम किया, लेकिन क्या होता है कि एक टाइम के अंदर आपको ट्रांजिशन की जरूरत होती है, नए फेस लाने की जरूरत है। नया सीईओ इसीलिए आता है किसी कंपनी में, कहीं मतलब नहीं है नया सीईओ आ रहा है कि पुराना सीईओ खराब था। नया सीईओ इसलिए लाया जाता है ताकि वो नए ज्ञान से, नए दिमाग से, नए व्यू पॉइंट से आए। इस टीम में कौन कौन है देखिए, अभी जो इनके अध्यक्ष हैं, आप उसको पोस्टर को बैकग्राउंड में लगा भी सकते हो गायत्री जी।
जो अध्यक्ष जिनको बनाया गया है सोशल मीडिया टीम का, वो छत्तीसगढ़ से आए हैं। उसके अलावा जो उनके साथ 4 लोग और हैं, उसमें से एक है प्रीति गांधी। शी इज वेरी एक्टिव, एक्सट्रीमली एक्टिव ऑन ट्विटर। आलोक भट्ट इज अ वेरी डियर फ्रेंड एंड ही इज वेरी नॉलेजेबल। मतलब मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ओल्डेस्ट वॉलंटियर्स में से एक होंगे वो, जो शुरू से लगे हुए हैं 1980 के दशक से। और जब भी कोई लेफ्ट प्रोपेगेंडा फैलता है तो एकदम सोर्स में जाके बातें रखते हैं। तीसरे हैं वो जो हरियाणा में आईटी सेल के हेड हुआ करते थे, अरुण यादव नाम है शायद। तो ऐसे लोग को लाया गया, तो मुझे लगता है कि भाजपा ट्रांजिशन फेज में गई है। ऑब्वियसली जिस दिन अध्यक्ष पद पे नितिन नवीन जी को लाया गया था, जो युवा भी है और नया चेहरा भी है, जिनका सेंट्रल लीडरशिप से कुछ नहीं था, तो तभी अपेक्षा की जा रही थी कि आप ये पूरा चेंज करेंगे। इनफैक्ट सिर्फ आईटी सेल क्यों, आप देखिए। और मेरे को लगता है एक बार अमित मालवीय जी के बारे में एक बार बात, मुझे लगता है ट्रांजिशन आप देखिएगा यहाँ से अमित मालवीय जी को कोई बड़ी बात नहीं होगी कि राज्यसभा भेजा जाए बंगाल से, क्योंकि बंगाल के चुनाव में उनकी योग्यता और उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा है। लोग उनके काम करने के तरीके से भले ही दुखी हो सकते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उन्होंने जो रिजल्ट लाके दिया है भाजपा को कई सारी जगहों पे, वो बहुत अभूतपूर्ण है। और इसीलिए उनको बंगाल में भी सह प्रभारी बनाया गया था भाजपा का, और बंगाल में भाजपा ने बहुत अच्छा किया। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो राज्यसभा जाए यहाँ से नेक्स्ट फेज पे। आई डोंट नो उनका फ्यूचर क्या होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने जो आज पूरा अपना नया लिस्ट जारी किया है, उसमें आप देखिए सेक्रेटरीज को, जनरल सेक्रेटरी जो है सिर्फ 2 को रिपीट किया गया है, 8 नए चेहरे हैं। स्मृति ईरानी की वापसी हुई है। याद होगा गायत्री जी, स्मृति ईरानी 2024 के चुनाव हारने के बाद अमेठी से, और आज 26, लगभग 2 साल 3-4 महीने शी वॉज आउट ऑफ बीजेपी, बट शी डिड नॉट लीव बीजेपी। और आज उनकी वापसी हुई है और बहुत अच्छे से वापसी हुई है। तो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी बदल गए, महिला मोर्चा की चेहरा भी बदल गया, एसटी एससी की मोर्चा के चेहरे भी बदल गए। तो बेसिकली ओवरहॉल हुआ है, जो कि अपेक्षित भी था। पीयूष गोयल का नाम मैं इस लिस्ट में देख रहा हूं, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चांस है पीयूष गोयल मिनिस्टर नहीं रहेंगे। गायत्री जी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीयूष गोयल बहुत बड़े मिनिस्टर है बीजेपी में। मुझे लगता है ये शायद टाइम है कि अब पीयूष गोयल मिनिस्टर नहीं रहेंगे। तो जो मिनिस्ट्री भी जो ओवरऑल होने वाली है, उसमें भी ये बदलाव आपको दिखेंगे, क्योंकि पीयूष गोयल को भारतीय जनता पार्टी में ट्रेजरर की भूमिका दी गई है। और ट्रेजरर एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि उनका काम होता है संगठन कैसे चलेगा, उसके धन कैसे संभलेंगे, एक्सेट्रा। और एक और बात गायत्री जी इस लिस्ट के ऊपर, कि आपको समझना पड़ेगा कि भाजपा और आरएसएस के बीच में सामंजस्य बहुत सही है। जिन लोगों को डाउट होता है उसको क्लैरिटी होगा कैसे। ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी नहीं बदला, बीएल संतोष जी पहले भी ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी थे और अभी भी है। सिर्फ इतना ही नहीं, वाइस प्रेसिडेंट की लिस्ट में एक नाम आरएसएस का बहुत बड़ा चेहरा था पहले, और बीच कुछ समय में नहीं था, उनकी वापसी हुई है। उनका नाम है राम माधव। राम माधव भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के बहुत बड़े नाम है, और फॉरेन पॉलिसीज में उनका काफी योगदान काफी समय पे रहा है। तो उनको इंक्लूड करना दर्शाता है कि आरएसएस और भाजपा अब इस तरीके से कार्य कर रही है कि जो उनको थोड़ी बहुत सेटबैक हुई थी 2024 इलेक्शन में, जिसको उन्होंने काफी हद तक कवर भी कर लिया, क्योंकि उसके बाद बंगाल इलेक्शन हो गए, महाराष्ट्र हो गया, एक्सेट्रा। तो मुझे लगता है कि वो उस तरीके से कार्य कर रही है, क्योंकि आप देखिए इस साल सेंसस हो रहा है, कास्ट बेस्ड सेंसस भी हो रहा है। तो दे वांट की कंप्लीट इंक्लूजन हो और आरएसएस का समर्थन उनके पास रहे, और शायद उस डायरेक्शन में मुझे लगता है काम करते हुए दिख रहे हैं। ये पूरी की पूरी टीम है सोशल मीडिया, श्री दीप्के मास्के छत्तीसगढ़ से, श्रीमती प्रीति गांधी महाराष्ट्र, श्री शिवानंद द्विवेदी दिल्ली से, श्री आलोक भट्ट उत्तराखंड से और श्री अरुण यादव हरियाणा से। ये जितने भी देखिए, मैंने अभी जैसे बोला मोहम्मद जुबैर तो पड़ गया प्रीति गांधी के पीछे, और बाकी के जो लोग हैं वो ये शिवानंद द्विवेदी, क्योंकि महारत है ना भाई, जुबैर की क्लिप कटुए की महारत है कि भाई वो लड़कियों के पीछे पड़ेगा तो उसको वही जॉब दिया गया है। बाकी 3 के पीछे और या फिर हाँ, ये आलोक भट्ट, अरुण यादव और शिवानंद द्विवेदी के पीछे बाकी के लोग पड़े हुए हैं। उनकी पूरी की पूरी वो खंगालने में लगे हुए हैं सोशल मीडिया की भाई क्या है। इसीलिए उन लोगों ने अपना सोशल मीडिया जो है अभी इस वक्त
प्राइवेट कर लिया है, हटा दिया है, क्योंकि कई बार लोग प्राइवेट फोटोग्राफ्स वगैरह भी डाल देते हैं। दैट इज व्हाट आई से कि आप कभी भी सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक पे भी, अगर आप सिर्फ अपने फ्रेंड्स के लिए रख रहे हैं, फैमिली के लिए रख रहे हैं, तो ठीक है। अदरवाइज नेवर पुट एनीथिंग रिलेटेड टू योर फैमिली देयर। जी। और गायत्री दिमागी जी, नक्सल एक और नया जो कीड़ा है जिसके बारे में आप और मैं बात कर रहे थे, दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल जनता पार्टी। सुबह कल रात को जब मैं सोई तो 150-200 थे, मेरे ख्याल से कुछ ऐसे ही नंबर था। आज 8,81,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टा। अब ये इंस्टा गेम नहीं खेल रहा है तो क्या हो रहा है? जी। गायत्री जी, अभी जो आपने लिस्ट दिखाई बीजेपी के प्रॉपर आईटी सेल की, सोशल मीडिया हैंडलर्स, हेड्स की, इसमें एक और चीज दर्शाता है, और मेरा ये आकलन है, जिन लोगों को अमित मालवीय के कार्य प्रणाली से दिक्कत थी उनके लिए खतरनाक समय आ गया है। अगर अमित मालवीय ने आपको परेशान किया दिन में, तो ये आपको रात में भी परेशान करने वाले हैं। आलोक भट्ट जी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, इनको नब्ज नब्ज पता है इन लोगों का। प्रीति गांधी गेट्स ऑन देयर नर्व्स। जो अध्यक्ष है मैं उनको अभी पर्सनली नहीं जानता, लेकिन अरुण यादव, ये 3 लोगों को मैं जानता हूं, इनके काम को मैंने देखा हुआ है, और मुझे लगता है कि अमित मालवीय इनको फिर सज्जन और महापुरुष लगेंगे जब एक बार ये इनका काम देखेंगे। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कुछ गलत करने वाले हैं, लेकिन अभी जो हो रहा था ना कि फेक न्यूज़ फैला के, आप याद होगा 2024 के इलेक्शन में फेक न्यूज़ फैला दिया कि भाजपा संविधान बदल देगी, रिजर्वेशन हटा देगी। इस तरीके के फेक न्यूज़ पे तुरंत एक्शन होना चाहिए था, नहीं हुआ। जबकि कांग्रेस के किसी आईटी सेल ने एक बहुत बड़ा कुछ एआई कर दिया था अमित शाह के नाम पे, और उसको बेल अगले दिन में दिलवा दिया गया। तो ये जो होता है स्पेशली इलेक्शन के टाइम में काउंटर एक्शंस एंड स्टफ, मुझे लगता है उसकी बहुत आवश्यकता थी, और वो अब शायद सुचारू रूप से होता हुआ दिखेगा, मुझे लगता है। तो ये एक एंगल मुझे आईटी सेल में दिखता है। जी, बहुत सारे लोग अब निकल-निकल कर आ रहे हैं और अपना-अपना असली रूप दिखा रहे हैं। अब जैसे बाय द वे रन का कल राजस्थान में था। अचानक से वो राजस्थान से वेस्ट बंगाल पहुँच गया, अब्दुल की मौत को मनाने के लिए। आपने पढ़ी होगी वो वाली लाइन, कि किस तरीके से नहीं, वो नहीं, वेस्ट बंगाल पहुँच गया है। हुँ। नहीं, नहीं, बिल्कुल, देखिए ये सब कनेक्टेड है। अभी जो आपने बात की दिमागी नक्सल जनता पार्टी खोल के और 3 दिन में 7-8 लाख फॉलोअर्स पहुँच जाना, तो मैं वही आपको कह रहा था कि भाजपा सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा कार्य कर रही थी अभी तक। ट्विटर पे उन्होंने अच्छा कर लिया, ट्विटर पे आपको सिर्फ राष्ट्रवादी लोग ज़्यादा मिलेंगे। इंस्टाग्राम की जनता, क्योंकि वैसी जनता, वैसी जेनज़ी लोग जो 1-1 लाइन, 2-2 लाइन में, जहाँ फैब डिसूज़ा जैसे लोग हैं, जो 1-1, 2-2 लाइन की न्यूज़ देके लोगों को बरगलाते हैं, वहाँ पे कांग्रेस का आईटी सेल या आम आदमी पार्टी का, ये लोग उस तरीके के कार्य कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि उस पे एक्शन लेना चाहिए। अभी ये जो बंगाल में जाके इस तरीके कर रहे हैं, ऑब्वियसली बंगाल जाएँगे, गायत्री जी। यही व्यक्ति आज तक झारखंड नहीं गया, जहाँ बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। 600 से ज़्यादा एफआईआर हो चुके हैं 600 से ज़्यादा लोगों पे। ये लोग आज तक नहीं गए, टाइफाइड का बहाना मारा, कभी कुछ मारा। माय पॉइंट इज़ कि ये क्यों गया यहाँ पे और वहाँ क्यों नहीं गया? ऑब्वियसली क्योंकि ये भाजपा की सरकार है। सो नथिंग कैन बी मोर ऑब्वियस। एंड इस आईटी सेल की जो अभी भाजपा की नई सोशल मीडिया टीम बनी है, इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कि इन लोगों की जवाबदेही तय की जाए। इन लोगों को वो मौका ना दिया जाए जो इन्होंने ले लिया सीजेपी प्रोटेस्ट के समय में। और इंटरेस्टिंग झारखंड और बात है। बंगाल अगल-बगल हुँ, में है। हुँ। एक एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा छोटा डॉन बड़ा क्यूट सा ट्विटर हैंडल है, जो लोग फॉलो करना चाहें। एक बात बताइए कि ये दिल्ली से बंगाल 1460 किलोमीटर, ठीक है? और मैं कुछ एक आंकड़े यहीं शेयर कर देती हूँ, और दिल्ली से रांची 1200 किलोमीटर। इनको झारखंड जाने का मौका नहीं मिला, पर ये वेस्ट बंगाल पहुँच गए, क्योंकि अब्दुल की मौत हुई है। किस चीज़ से मौत हुई है हमें पता नहीं है। इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो होगा। बट जैसे ही झारखंड जाने का नाम होता है, तैसे ही इनको टाइफाइड हो जाता है, तैसे ही इनको सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। इट्स इट्स लाइक दे डोंट वांट टू गो देयर, क्योंकि अच्छा, वो वाली बात तो आपने सुनी ही नहीं। राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन को कहा कि भई बच्चों की बातें मान लेते हैं, और जस्ट टेक सम एक्शन, जस्ट फेस सेविंग मेजर। हेमंत सोरेन ने अच्छा खासा लेटर लिखा और वाट लगा दी राहुल गांधी की, थ्रेटनिंग हिम नॉट टू इंटरफेयर इन हिम इन हिज स्टेट।
दिस इज गोइंग वायरल बाय द वे ऑन द सोशल मीडिया। मैं उसका वो लेटर भी निकाल देती हूँ बिकॉज वो लेटर सुबह से ही आज घूम रहे हैं जी। देखिए बात ये 1400 किलोमीटर और 1600 किलोमीटर की नहीं है गायत्री जी, डिस्टेंस की। बात है इंटेंट की। सीजेपी का जो पूरा क्रेडिबिलिटी है या पूरा नॉलेज, मतलब लोग जो सीजेपी को जानते हैं आज भारत में, सिर्फ इसलिए जानते हैं क्योंकि उसने एक छात्र आंदोलन को एक चेहरा दिया और छात्रों के एक मुद्दे को, विषय को उठा के प्रोटेस्ट किया। जब छात्र एक दूसरा प्रोटेस्ट बंगाल में झारखंड में कर रहे हैं, वहां नहीं जाने का लॉजिक मुझे नहीं समझ में आता, स्पेशली व्हेन यू कॉल योरसेल्फ न्यूट्रल। बट लाइक आई सेड, आलोक भट्ट जो आईटी सेल के अभी सोशल मीडिया हैंडल के वो बने हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई ये लोग तो आम आदमी पार्टी के प्रायोजित लोग हैं। बट मेरे को ये नहीं समझ में आता कि आम आदमी पार्टी के प्रायोजित लोग भी क्यों नहीं जाएंगे झारखंड। तब समझ में आता है कि अच्छा, सीजेपी में वेस्टेड इंटरेस्ट आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का नहीं है, डीप स्टेट का है। वो जैसे डायरेक्शन देंगे, जैसी बातें करेंगे, वैसा कार्य करेंगे। कि महाराज जाएंगे, बंगाल जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, लेकिन ये झारखंड नहीं जाएंगे, हिमाचल नहीं जाएंगे, केरल नहीं जाएंगे, तमिलनाडु नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको, इनकी जो लड़ाई है, ये लड़ाई है भाजपा से। किसी तरीके से भाजपा को हटाना है। तो इसीलिए बार बार दिक्कतें हो रही है। और इतने इतने छात्रों के वहां प्रोटेस्ट में होने के बाद ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट दिख रहा है, ना मेटा उसको प्रमोट होने दे रहा है, ना सीजेपी जैसे लोग वहां जा रहे हैं, और बर्बरता हो रही है सो अलग। तो मेरे को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। सो राहुल गांधी ने इनको लेटर लिखा था हेमंत सोरेन को, ये कहते हुए कि ये कमिटीज और इनके पीछे छुपना छोड़ो और बच्चों से जाके बात करो, सॉर्ट आउट द मैटर। सीधे सीधे जवाब आया, गेट लॉस्ट। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो उन्होंने लेटर का जवाब लेटर से दिए। तो अगर हम उसको छोटा करेंगे, एक लास्ट उसके साथ हम वाइंड अप करते हैं। इस बार देखा जाए तो बड़े अच्छे-अच्छे चेहरे आए हैं इनकी टीम में इस दिस टाइम जो अभी बीजेपी की टीम बनी है। दे वॉक द टॉक, दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट देम। नितिन नवीन की जो नई टीम आई है उसमें 12 लोग हैं, सबसे सीनियर और सबसे बड़ी अभी जो दिखती हैं वो वसुंधरा राजे सिंधिया। फिर पुरंदेश्वरी जी, आंध्रा की हैं रेखा वर्मा ऑब्वियसली, देन वर्षा देवी, वर्षा सेन दोषी, डॉक्टर भारती प्रसाद, डॉक्टर मधुचंद्र कर, स्मृति ईरानी, कविता पाटीदार, फंगनून कौन्याक ये नागालैंड की हैं, संगीता यादव, रूप कुमारी चौधरी एंड प्रीति गांधी। So this looks like to be a good team. Let's see how they do. Hope they do good, better than Amit Malviya's team. I was very critical of that team for the reason because they were really not doing a good job. लेट्स एक्सेप्ट दैट फैक्ट। अगर मोदी जी को हर बार उतर कर डिफेंड करना पड़ रहा है पूरी पार्टी का, इसका मतलब वो अच्छा काम नहीं कर रहे थे। दैट दे वर लूजिंग द नैरेटिव वॉर एवरीवेयर। सो लेट्स सी कि अब मोदी जी को ना उतरना पड़े। थैंक यू सो मच शशांक फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे मदद कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।